नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में नए संवर्ग के तहत जो प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है और यह बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ली जाएगी। तो यह प्रधान शिक्षक 1 to 8 क्लास के लिए होगा और उसमें 1 to 5 और 6 to 8 के प्रधान शिक्षक बनेंगे। प्रधान शिक्षक के कुल पद यानी कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल पद 40,506 है और विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से। उस विज्ञापन की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, उसमें मुख्य रूप से क्या अंकित किया गया है जिसे हम लोगों को समझना ज़रूरी है, और कौन से शिक्षक इस फॉर्म को फिलअप करने में वंचित रह जाएंगे उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए बोर्ड की सहायता लेते हैं। इस यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो विज्ञापन जारी किया गया है उसकी विज्ञापन संख्या 4/2022 है और कुल पद की चर्चा हम लोग किए 40,506 है और यह वेतनमान की नौकरी होगी, वेतनमान पे उन शिक्षकों की बहाली होगी। तो इसका बेसिक पे कहा जाए तो 35,000 रुपये है और यदि इसमें एचआरए, डीए, मेडिकल इत्यादि को इंक्लूड करें, जोड़ें, तो कुल मिलाकर के उन शिक्षकों की सैलरी मंथली में 45,000 रुपये हो जाता है। तो यह एक अच्छी खासी रकम होती है, शुरुआती दौर से ही उसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक पार्ट को देखें तो नियोजित शिक्षकों की सैलरी इस प्रकार से नहीं थी, तो निश्चित रूप से सभी लोग चाहेगा जो योग्य होंगे, इस क्राइटेरिया को पालन करेंगे तो ज़रूर चाहेगा कि वह प्रधान शिक्षक बने। लेकिन कुछ विडंबना है कि एक्सपीरियंस के वजह से कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो योग्य शिक्षक हैं वह छूट जाएंगे। और आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता पे। तो इसमें 50% के साथ है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यह एक मिनिमम मार्क्स है, लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनके लिए 5% का छूट दिया गया है। तो वह लोग हैं SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला के लिए भी यह 5% का छूट मिलेगा। और EWS, तो EWS वैसे कैटेगरी के होते हैं जो समान कैटेगरी से आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनका सर्टिफिकेट EWS का बन चुका है, तो उसके लिए भी 5% का, स्नातक में जो 50% रखा गया उसमें 5% का छूट होगा, यानी कि 45% में यह लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद इस योग्यता के साथ साथ यानी कि स्नातक तो ज़रूर आप किए हैं, इसके साथ साथ DLED, BT, B.Ed, B.Ed, BSc, BS ED, उसके बाद BL ED, यह जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग की योग्यता होती है यह तो होनी ही चाहिए और है भी है। अब उसी अधिसूचना में नहीं, उसी विज्ञापन में इस बात को अंकित किया गया है। अधिसूचना की बात नहीं करेंगे हम लोग, विज्ञापन की बात करेंगे। बीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन ही जारी हुआ है। उस विज्ञापन में 2012 के बाद कहा गया है स्पष्ट रूप से कि 2012 के बाद यदि आप शिक्षक बने हैं तो वहाँ पर टेट होना यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी हो जाता है। और 2012 के पहले के यदि आप शिक्षक हैं तो आपको दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, यह कंडीशन रखा गया है। उसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अनुभव की। इसमें बहुत लोगों का कमेंट्स भी आया था कि एक्सपीरियंस को हटा देना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया गया नहीं। तो इस आधार पे बहुत सारे शिक्षक छूट जाएंगे इस फॉर्म को भरने में, काफ़ी मलाल होगा उन शिक्षकों को। तो पंचायत शिक्षक कहने का अर्थ हुआ कि 1 to 5 यानी क्लास 1 से 5 के जो पंचायत शिक्षक हैं उसके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो यह एक्सपीरियंस कैसा होगा इसे भी हम लोग समझते हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग पहले हुई है और आप ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग बाद में किए हैं यानी प्रशिक्षण बाद में लिए हैं, तो वैसी स्थिति में यदि प्रशिक्षण लिए हैं तो वहाँ से आपका ट्रेनिंग काउंट होगा और वहाँ से 8 साल देखा जाएगा कि एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आप ट्रेनिंग पहले लिए हैं, ज्वाइनिंग बाद में किए हैं, तो ज्वाइनिंग डेट यानी कि जो आपका सबसे पीछे हुआ है वहाँ से ही 8 साल का अनुभव देखा जाएगा। उसके बाद स्नातक शिक्षक,
तो स्नातक शिक्षक 6 to 8 में आता है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज के तहत। तो यदि स्नातक शिक्षक हैं तो उसके लिए सेवा संपुष्टि की बात कही गई है। सेवा संपुष्टि को भी हम लोग समझते हैं। यदि आप योगदान किए हैं, वहाँ से योगदान तिथि से 2 साल यदि आपका पूरा हो जाता है तो सेवा संपुष्ट माने जाएंगे और वह शिक्षक योग्य होंगे कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भी बातें हैं जो कि हम लोग समझते हैं। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका इस प्रकार से है कि लिखित परीक्षा होगी बीपीएससी के माध्यम से। 150 अंकों का वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से जनरल स्टडी समान अध्ययन के 75 प्रश्न होंगे और जिस प्रशिक्षण के तहत डीएलएड उसके तहत भी 75 अंक होंगे, यानी कि टोटल मिला करके 75-75 डिवाइड किया गया और उसे 150 अंकों की कुल परीक्षा होगी। और इस 150 अंक में निगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई है। यानी निगेटिव मार्किंग में इस प्रकार से है कि यदि आपका 4 प्रश्न गलत हो जाता है तो 4 प्रश्न गलत होने पे जो आपका एक शुद्ध प्रश्न का आंसर है तो उसमें से 1 अंक कट जाएगा, अर्थात 0.25 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था इस परीक्षा के तहत रखी गई है। अब अहर्ता अंक, इस पे चर्चा हो रही थी कि 40,000 शिक्षकों की जो बहाली है 40,506, तो काफ़ी सीट है, एक अपार सीट इसको कहा जाए। 10,000 में ही बहुत लोग अच्छे योग्य शिक्षक जिनके पास क्वालिफिकेशन, जिसके पास एबिलिटी होती है, वह चुन करके चले जाते हैं। 40,000 तो काफ़ी सीट है, तो उसमें मिनिमम अहर्ता है। ऐसा नहीं कि आप 10 अंक लाए उस परीक्षा में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के जो टीचर हैं, जो कैंडिडेट हैं, उसके लिए 40% रखा गया, यानी कि 150 अंक में 40% अंक आपको लाना होगा। तो 150 में 40% कहने का अर्थ होगा कि 60 अंक जरूर प्राप्त करना होगा, तभी आप एबल होंगे, यानी कि आप पास होंगे उस परीक्षा में। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%। तो 36.5% का अर्थ हो गया कि 150 में 54 अंक से कुछ ज़्यादा, यानी 55 मान लीजिए, 55 अंक आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, यानी पास हो जाएंगे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 34%। इसमें 51 मार्क्स आपको लाना होगा 150 में। उसके बाद SC ST फीमेल, यानी कि जो महिला है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कैंडिडेट, और उसके बाद दिव्यांग, उसके लिए बहुत कम मार्क्स रखा गया है 32%, और 150 में आपको 48 नंबर जरूर लाना पड़ेगा। तो यह तो काफ़ी सुगम है। जो जिन जिन शिक्षकों का, जिन जिन अभ्यर्थियों का यदि सारी कैटेगरी या अनुभव, उसके बाद जो भी है योग्यता यदि है उसके पास, तो ज़रूर वह सफल हो जाएंगे। कारण काफ़ी सीट इसमें रखी गई है। ऑनलाइन की प्रक्रिया 28/3/2022 है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का दिनांक भी निर्धारित किया गया है, लगभग 1 महीने का रखा गया है। 28/3/2022 से प्रारंभ होकर के 22/4/2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन भली भांति इस विज्ञापन को समझ करके कर सकते हैं। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे मैं आपको उस अधिसूचना का सार, यानी कि उस अधिसूचना को आपको स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करता हूं। आप ज़रूर इसको समझ करके पढ़िए, और जहां जो ज़रूरी बातें हैं उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, और विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, जिसे आप सावधानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो इसको आगे स्किप करने का प्रयास करूंगा, तो आप इसे पढ़ते चलिए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इससे पढ़ कर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अनुभव है, उसके बाद उम्र सीमा की भी बात कर लेते हैं। उम्र सीमा में कोई वैसा कंडीशन नहीं रखा गया है कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक सेवानिवृत्ति की उम्र जो 60 वर्ष निर्धारित है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह है उम्र से संबंधित। उसके बाद और लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा तो किए हैं, साक्षात्कार इसमें नहीं किया जाएगा, साक्षात्कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं है।
आरक्षण के तहत यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, यह सब जरूर लगेगा। तो इसको आप अपडेट जरूर कर लेंगे। इसके बाद आगे और इसमें क्या वर्णित है जिसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए, मैट्रिक प्रमाण पत्र अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होगा, यानी कि जन्म तिथि को सूचित करने के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद विज्ञापन कंडिका 3 में है शैक्षणिक योग्यता के सक्षम पदाधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर आगे है जो कि हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं, आप इसका अध्ययन करेंगे। और महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार यहाँ पे अंकित है, 12 नंबर कॉलम में देख सकते हैं कि केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में यदि बिहार सरकार के आप शिक्षक हैं तो परीक्षा में भाग लेने के लिए, यानी कि परीक्षा में जब आप भाग लेना चाहते हो तो विभागीय अध्यक्ष सक्षम पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी हो जाएगा। तो यह सर्टिफिकेट संभवतः मेरे दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपको निर्गत हो जाएगा और इसे जरूर बना लेंगे। उसके बाद पहचान पत्र फोटो युक्त है, हाल का खिंचा हुआ 4 फोटो। यह तो सब तो सिंपल है जिसे आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। शुल्क के रूप में इसमें वर्णन है कि समान अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, यानी कि समान कोटि के लिए 750 रुपये, और किसके किसके लिए 200 रुपये लगेंगे तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200, फिर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए, यानी कि महिला के लिए चाहे जिस कैटेगरी के हो तो उसके लिए भी 200 रुपये लगेंगे, और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 200 रुपये, यानी कि दिव्यांग के लिए 200, महिला के लिए 200, SC ST के लिए 200। इसके अलावा यदि इसको छोड़ दिया जाए तो जो भी शेष अभ्यर्थी बच जाते हैं उसके लिए 750 रुपये के लिए शुल्क देना होगा। और भी कुछ नीचे क्या अंकित है आप पढ़िए सावधानी पूर्वक। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/3/2022, जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं बोर्ड पे, और अंतिम तिथि है 22/4/2022। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप रोक करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सुधार परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु आयोग का निर्णय, यानी कि आपसे कुछ यदि गलतियाँ होती है तो आयोग का इसमें क्या मंतव्य है यहाँ पे नोट, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ है जो आपके समझने लायक है, आप इसे सावधानी पूर्वक पढ़िए। महत्वपूर्ण निर्देश है। और अंततः संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना 23/3/2022 का यह। तो आई होप डैट आपको यह पूरी वीडियो, यानी उस विज्ञापन में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जारी की गई है, क्या महत्वपूर्ण बातें आपके जानने लायक थी, मैं बताने का भरसक प्रयास किया। यदि किसी जगह कुछ बताने में मिस हुआ होगा, गलती हुई होगी, तो आप विज्ञापन का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।